इलेक्शन कमीशन ने NA 130 लाहौर में यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर से 27 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। NA 64 गुजरात और NA 58 चकवाल के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। लाहौर से IPP के अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़्रदारियों पर समात। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब करते हुए समात 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। NA 15 मानसेहरा के नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समात 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गयी। दौरान समात PTI और नून लीग दोनों की जानिब से ROs की तब्दीली पर एतराज उठाए गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि RO बीमार थी, उन्होंने तब्दीली की दरखास्त दी थी। PTI के वकील बाबर आवान ने तंज किया कि कहा जा रहा है पिंडी वाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने तंबीह की कि हर बात पर शक न करें, लोग बीमार हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 64 गुजरात और NA 58 चकवाल के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अयाज अबीर ने चकवाल NA 58 का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। NA 64 गुजरात में इंतखाबी उज़्रदारी पर समात के दौरान रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। कैसरा इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सालिक हुसैन को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की गई। NA 48 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन की दरखास्त पर भी समात हुई। शोएब शाहीन ने कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से कमीशन को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी लाने की हिदायत करते हुए समात कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब NA 117 लाहौर से IPP के अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया।